इनसे दलित खुद निमट लेंगे। दलित जब तक बैठे हैं बैठे हैं, पिछड़े जब तक बैठे हैं बैठे, और बैठे भी नहीं है, वो हमसे तेज चल रहे हैं। टीकी नोच दिया जा रहा है या पेशाब से शुद्ध किया जा रहा है, तो उनके लीडर जा भी तो रहे हैं मैदान में, जवाब भी तो दे रहे हैं, टकरा भी रहे हैं। तो इसलिए कैसे आप कह रहे हैं कि बैठे हैं? उनके सेमिनार रोज हो रहे हैं, ओबीसी के, दलितों के पर डे सेमिनार हो रहे हैं, संगोष्ठियां हो रही हैं, विचार विमर्श हो रहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा, रैलियां हो रही हैं। तो इसलिए हमको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो निमट लेंगे, उन सक्षम भी हैं वो निमटने में। ओबीसी एससी एसटी जिस दिन अपने पाँव पे खड़ा हो गया, मेरठ में जो घटना घटी, घटते ही जिस तरह से दलित नेता एक्टिव हुए, बसपा की पूरी टीम ने जिस तरह से घेरा, और असपा के नेता यानी चंद्रशेखर ने जो माहौल बनाया, और बाकी तमाम संगठन यहाँ तक के कांग्रेस के, अब देखिए बिल्कुल सीखने की जरूरत है, कांग्रेस के एससी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम वो भी पहुंच गए, लेकिन कांग्रेस के अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष कब जाएंगे घटनास्थल पर? आरजेडी के अल्पसंख्यक मोर्चा के नेता कब जाएंगे घटनास्थल पर? इसके अतिरिक्त तो उस दलित पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद देने के लिए दलितों के दर्जनों संगठन वहां पहुंच चुके हैं। हमारे यहाँ मौलाना ने जो सवाल उठाया कि इतना बड़ा सिस्टम हमारे यहाँ ज़कात का, सदक़े का तमाम निज़ाम है और इतनी तंजीमें हैं, अभी तक कोई बयान नहीं आया कि भाई किसी एक बच्ची को ही हम अडॉप्ट कर लेंगे। किसी इंडिविजुअल, मैं जमात का नाम ले रहा हूँ, तमाम तंजीमों की बात कर रहा हूँ। यहाँ टीवी पे खाक लड़ेगा मौलाना, वो तो 10-15 मिनट लड़ता है, 15 दिनों तक ये लोग लड़ रहे हैं। वो ओवैसी को टारगेट करेंगे, ओवैसी उनको टारगेट करेंगे, चुनाव हो जाएगा खत्म, ठीक है, और मुसलमान हो जाएगा तबाह बर्बाद। सियासत में तो हो ही रहा बर्बाद। मुझे ओवैसी साहब से ज्यादा शिकायत अख्तरुल ईमान साहब से है। ओवैसी साहब तो राष्ट्रीय है, उनके साथ हजारों मसाइल है, उनको तो प्रधानमंत्री भी बनाना नकाब वाली को। सवाल ये है, मोहन भागवत ने अभी कहा है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने से कोई नहीं रोक सकता। उसी की झलक, ये झलक है। मोहन भागवत बोलते हैं, बाकी लीडर करते हैं। कल भी एक डिबेट में मैंने यही बात कही थी, ये मसला पेचीदा है, लेकिन ये सिर्फ मुसलमानों के लिए पेचीदा नहीं है, संविधान प्रेमियों के लिए, देश प्रेमियों के लिए, मानवता प्रेमियों के लिए, लोकतंत्र प्रेमियों के लिए, सबके लिए चिंता का विषय है। ये केवल मुसलमानों के लिए चिंता का, मुसलमानों को मुस्लिम लीडरशिप से शिकायत है, लेकिन मुसलमानों को शिकायत उन सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों से भी है जो कहते हैं कि हम लोकतंत्र और संविधान के लिए काम करते हैं, लेकिन वो भी मोहन भागवत के नक्शे कदम पर चलते हुए कहीं ना कहीं दिख रहे हैं। तमाम राज्य की सरकारें, हिमाचल में तो कांग्रेस की सरकार है, रात दिन वहाँ मामला आ रहा सामने। बिहार में तो मिक्स सरकार है, बिहार में तो दलित भी शामिल है, वो मांझी जो ब्राह्मण को गाली देते थे वो भी शामिल है, उनके भी बेटा मंत्री हैं। वो चिराग, जिनका चिराग तेज़ी से जल गया इस बार, वो भी शामिल हैं, बुझ ही नहीं रहा वो चिराग, तो वो भी शामिल हैं। तो क्या कहा जाए, किस पार्टी को कहा जाए? कोई तो उठा नहीं रहा बात को। हमारे लिए तो सब एक जैसे दिख रहे हैं। तो आप समर्थन कर देंगे हिंदू राष्ट्र को? नहीं, हम तो मरते दम तक नहीं करेंगे। हम लोगों के करने ना करने से कुछ नहीं होगा, इस बात को देश के लोग समझ लें। ये मसला हम लोग तक नहीं है। मुसलमानों का जिहादियों का जीजा बताते हैं। मुस्लिम नौजवानों से मेरी गुजारिश है, इस तरह के वीडियो को अवॉइड करें, इस तरह के वीडियो को शेयर ना करें और कोई अपनी प्रतिक्रिया ना दें। कई गिरफ्तारियां ऐसी हुई हैं मुस्लिम नौजवानों की जिन्होंने सोशल मीडिया पर ज़रा एग्रेशन में कमेंट कर दिया। तो मैं आप तमाम लोगों के ज़रिए उन मुस्लिम नौजवानों से गुजारिश करता हूं, बिल्कुल अवॉइड कीजिए। तलवार बांटे, पिस्टल बांटे, वो अबू बकर अल बगदादी के यहाँ जाके ट्रेनिंग ले वो भी ले रहा, उसने बयान दे दिया तो चला ही जाएगा। यति नरसिम्हानंद ने कहा कि मेरा गुरु अबू बकर अल बगदादी है, मैं नहीं कह रहा हूँ, बयान है मेरे पास। यानी उसने ये कहा कि बजरंग दल से अब कुछ नहीं होगा, अब हिंदू नौजवानों को IS बनना पड़ेगा। मतलब तो यही हुआ, हाँ, मतलब तो यही हुआ कि उनका गुरु अबू बकर अल बगदादी हो गया, तो वो वहाँ जाके अपना गुरु दक्षिणा लें। हमें मतलब नहीं, मुसलमान पढ़ाई लिखाई, दवाई, कमाई, सड़क, बिजली, पानी, रोजगार, इसको लक्ष्य के साथ हासिल करे, इसी पर काम करे, बच्चों को पढ़ाए और बच्चों को बेहतर पढ़ाए, क्लास 1 का अफसर बनाए। इस मुल्क में ईमानदार अफसर की ज़रूरत है। इस मुल्क में ईमानदार अफसर होंगे
तो नकली दवाइयों पर लगाम लगेगा। इस मुल्क में ईमानदार अफसर होंगे तो सड़कों में मटेरियल सही लगेगा। इस मुल्क में ईमानदार अफसर होंगे तो इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, जिसका खमियाजा हम लोग भुगत रहे हैं बुलडोज़र का। ईमानदार अफसरों की ज़रूरत है और ईमानदार अफसर पैदा कीजिए, ये चुनौती है। भूल जाइए ये क्या कह रहे हैं, ये कुछ नहीं कर सकते, इनसे दलित खुद निमट लेंगे। दलित जब तक बैठे हैं, पिछड़े जब तक बैठे हैं और बैठे भी नहीं है, वो हमसे तेज चल रहे हैं। नोच दिया जा रहा है, टीकी नोच दिया जा रहा है या पेशाब से शुद्ध किया जा रहा है, तो उनके लीडर जा भी तो रहे हैं मैदान में, जवाब भी तो दे रहे हैं, टकरा भी रहे हैं। तो इसलिए कैसे आप कह रहे हैं कि बैठे हैं? उनके सेमिनार रोज हो रहे हैं, ओबीसी के, दलितों के पर डे सेमिनार हो रहे हैं, संगोष्ठियां हो रही हैं, विचार विमर्श हो रहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा, रैलियां हो रही हैं। तो इसलिए हमको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो निमट लेंगे, उन सक्षम भी हैं वो निमटने में। ओबीसी SC ST जिस दिन अपने पाँव पे खड़ा हो गया। देश में दलितों के साथ, पासमानदा मुसलमानों के साथ आपने कहा तबरेज़ अंसारी या अंसारियों के साथ जो अभी मॉब लिंचिंग हो या हत्या हो रही है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि वो पसमानदे की बात करते हैं, वो कहते हैं कि हम ओबीसी समाज से आते हैं। देश के प्रधानमंत्री ने तो कहा था मेरे दलित भाइयों को मत मारो, मुझे ही मारो। तो क्या दलितों पर जुल्म बंद हो गया क्या? दो आदमी का मैं बोल देता हूँ, बोलना नहीं चाहता हूँ, आप लोग कुरेद देते हैं। एक नरेंद्र मोदी और एक ओवैसी साहब, ये जो बोले उसका उल्टा मीनिंग निकालिए, हमेशा एकदम उल्टा निकालिए। 100% इन्होंने कहा पसमानदा, एक लाइन से 20 बिरादरी का नाम गिना दिया मोदी जी ने, पता नहीं किससे लिखवा लिया था, ठीक है। और उस तमाम बिरादरी जिसका नाम गिनाया उसमें नट हलालखोर चमेला का जो हाल है, और वो हाल किसी दलित हिंदुओं का भी नहीं है। मुस्लिम नट का जाकर देख लीजिए हाल, चूंकि उनके पास रिजर्वेशन भी नहीं है, उनके पास अपलिफ्टमेंट के कोई वे नहीं, कोई रास्ते नहीं पुनरुत्थान के। वो तो बेचारे गाते बाते और मार खा रहे हैं। वही अभी देख रहे होंगे वो गिरुआ पहन के भीख मांग रहा, वो नट मुस्लिम है, ठीक है। तो वो उन्होंने उल्टा किया। यही हमारे कायद साहब हैं, जो बोले उलट जाइए, बोले नकाब वाली बनेगी प्रधानमंत्री, नकाब खिंचवा देंगे। देखिए भारत स्वतंत्र है, हमारा मुल्क आज़ाद है, लोग सुअर पालें, गाय पालें, बकरी पालें, मुर्गी पालें, हम लोग को कोई लेना कुत्ता पालें। मैंने उन्होंने ये गिरिराज सिंह का ये कहना था कि मुसलमान हमसे दूर रहे। अरे गिरिराज बाबू आपसे तो ऐसे ही दूर रहता है सब। एक नेता गया था कुछ मैंने पूछने, उसको इन्होंने फ़ौरन गिरफ्तार करा दिया, ठीक है। और लखमीनिया बेगूसराय में एक जगह है, वहाँ का एक नेता था शादुद्दमा सैफ़ी, वो गया कुछ सवाल लेके, उसको भी नेतागिरी का कीड़ा था, भी चुनाव भी लड़ा था। वो सवाल करने का अंदाज़ ऐसा था कि गिरिराज सिंह के बॉडीगार्ड ने पकड़ा और ठोका भी और जेल भी भेज दिया। मसला ये है, आप जान रहे हैं कि सरकार की जो पॉलिसियाँ हैं जो पंचायत स्तर से आएंगी, वो उसका लाभ आप पंचायत में लीजिए। पंचायत में भी दो तरह के गिरोह हैं, आप एक गिरोह जो सेकुलर गिरोह हो उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्थानीय स्तर पर मजबूत कीजिए। ये जिम्मेदारी हमारी है, हमको अपनी कोशिश करनी है। वो कुछ भी पालें, कुछ भी बोलें, बिल्कुल हमारा कोई मतलब नहीं, डोंट कमेंट। पूरा बिहार ये जानना चाहता है, और साथ ही साथ महाराष्ट्र में कल वोटिंग है, महाराष्ट्र का मुसलमान भी ये जानना चाहता है कि वोट के वक्त हिंदू मुसलमान के नाम पर चुनाव नगर निगम का, नाली और गली का बात प्रधानमंत्री बनाने की, और जिस महिला को आप प्रधानमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं उस महिला की दुर्दशा क्या है बिहार, उत्तर प्रदेश में और महाराष्ट्र में, उस पर कोई चर्चा आप नहीं कर रहे हैं। सब चुनाव में व्यस्त हो गए हैं, सारे नेताओं को वहाँ बुला लिया गया BMC चुनाव में, मगर बिहार में कोई मरे, तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए, लूट जाए, उसकी इज्जत चली जाए, जान चली जाए, इनको कोई लेना देना नहीं है। फिर चुनाव में आएंगे, इस्लाम खतरे में है और हिंदुत्व खतरे में है, ये दोनों खतरा गैंग आके पूरी तरह से समाज को खतरे में डाल चुके हैं। फिर यही सवाल, अब तीसरा सवाल आता है सेकुलर, ये तो दोनों खतरा वाले गैंग हैं, बीच में सेकुलर गैंग है। एक नेता चुनाव में गोल टोपी पहन के बहुत घूम रहे थे हेलीकॉप्टर से, और वो बार बार दूसरे मुस्लिम लीडरों पर हमला कर रहे थे। समझ गए होंगे कि नाम बता दूं? RJD के अभी वही कद्दावर नेता हैं, कारी शोएब। कोई बयान देखा अखबार में? कहीं कोई सोशल मीडिया पर भी बयान देखा कारी शोएब का? क्यों नहीं कारी शोएब जा रहे हैं?
अब कौन जाएगा? नाम किस के नाम को मैं लूं? जो टोपी पहनते हैं, दाढ़ी रखते हैं, मुसलमानों की रहनुमाई का दम भरते हैं, शेरवानी और सदरी पहनते हैं, जब वो नहीं जा रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं, मैं पर्सनली 16 तारीख यानी परसों यहाँ से निकल रहा हूँ बिहार। टिकट है हमारा पटना जाऊँगा, 2 दिन पटना में रहूँगा। उसके बाद मैं वहाँ भी जाने की कोशिश करूँगा मौके पर, चूँकि मौके पर बहुत कम मुस्लिम लीडर अब तक पहुँचे हैं। बराए नाम जिस तरह से पहुँचना चाहिए था, जिस तरह का माहौल बनना चाहिए था, नहीं बना है। हाँ, आरजेडी के एक विधायक, बहुत मशहूर गरीब विधायक, उनका वीडियो आ रहा कि वो गए भी थे, और पप्पू यादव गए। ये 2 नाम जो है अब तक सामने मात्र आए हैं। लेकिन ये अफसोसनाक पहलू है कि मात्र 2 नाम छोटे मोटे हादसे में, और जो मौलाना ने सवाल उठाया उस सवाल पर तो आप लोगों का ध्यान ही नहीं जा रहा। ये तो सियासी सवाल है। तो क्या समाजी एक सीख लेनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। मेरठ में जो घटना घटी, घटते ही जिस तरह से दलित नेता एक्टिव हुए, बसपा की पूरी टीम ने जिस तरह से घेरा, और असपा के नेता यानी चंद्रशेखर ने जो माहौल बनाया, और बाकी तमाम संगठन, यहाँ तक के कांग्रेस के, अब देखिए बिल्कुल सीखने की जरूरत है। कांग्रेस के एससी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम वो भी पहुंच गए, लेकिन कांग्रेस के अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष कब जाएंगे घटनास्थल पर? आरजेडी के अल्पसंख्यक मोर्चा के नेता कब जाएंगे घटनास्थल पर? इसके अतिरिक्त उस दलित पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद देने के लिए दलितों के दर्जनों संगठन वहां पहुंच चुके हैं। हमारे यहाँ मौलाना ने जो सवाल उठाया कि इतना बड़ा सिस्टम हमारे यहाँ ज़कात का, सदक़े का तमाम निज़ाम है और इतनी तंजीमें हैं, अभी तक कोई बयान नहीं आया कि भाई किसी एक बच्ची को ही हम अडॉप्ट कर लेंगे। किसी इंडिविजुअल, मैं जमात का नाम ले रहा हूँ, तमाम तंजीमों की बात कर रहा हूँ। अब बेजा सवाल नहीं होना चाहिए कि अगर हमने सवाल उठाया तो उसको हमारे ऊपर ही आप ठोक दीजिए कि आप क्यों नहीं करते हैं। मैं इस बात को बार बार साफ करता हूँ हजरत, ये सवाल आते हैं, कई लोग पूछते हैं, कुछ लोगों ने तो वीडियो बना के हमसे पूछा था कि आप बोलते हैं तो आप ये काम अकेले क्यों नहीं कर लेते हैं। मैंने आज तक 12 साल के सामाजिक मैंने सफ़र में 1 रुपया कभी किसी से चंदा नहीं लिया, 1 रुपया नहीं। मैं जो कमाता हूँ उसी से बच्चे को भी पालता पढ़ाता हूँ, और साथ में समाज के लिए जो वक्त निकलता है वो देता हूँ। धरना प्रदर्शन करता हूँ, आंदोलन करता हूँ, अखबार में बयान देता हूँ, मेमोरेंडम देता हूँ, हमेशा देता आया हूँ। और कई बार घटनास्थल पर, अभी घाटमिका में गया था, आप लोग तो थे, 2-4 पत्रकार ऐसे हैं, गए थे मौके पे। हम लोग कई जगह हम गए हैं मॉब लिंचिंग में, लेकिन सभी जगह हम इसलिए नहीं जा पाते हैं कि हमारे आर्थिक हालात वो नहीं है। ना हमने चंदा किया और ना हम चंदा करना चाहते हैं। मुसलमानों के बड़े नेता इमरान प्रतापगढ़ी कहाँ हैं? वो बीएमसी में लगे हुए हैं, बम्बई में। वो मुर्गा लड़ाई बोलते हैं ना, टीवी पे जो मौलाना लड़ता है ना, यहाँ टीवी पे खाक लड़ेगा मौलाना, वो तो 10-15 मिनट लड़ता है। 15 दिनों तक ये लोग लड़ रहे हैं। वो ओवैसी को टारगेट करेंगे, ओवैसी उनको टारगेट करेंगे, चुनाव हो जाएगा खत्म, ठीक है, और मुसलमान हो जाएगा तबाह बर्बाद। सियासत में तो हो ही रहा बर्बाद। अब इन पर जो समाजी हमले हुए हैं, इन हमलों से मुसलमान बेचैन है, घबराया हुआ है, डरा हुआ है, सहमा हुआ है। अगर इस बात को मुस्लिम लीडर नहीं फील करते हैं तो यह अफसोसनाक पहलू है, यह हकीकत है, इसको तस्लीम कीजिए। मुसलमान बैकफुट पर आ चुका है। पूछ रहे थे कि इमरान प्रतापगढ़ी को क्या ओवैसी से लड़ने के लिए माइनॉरिटी का मतलब ये आप ये सवाल, 2 सवाल आपका है, बहुत अच्छा सवाल, गुड क्वेश्चन। देखिए, एक तो ये इनफरादी हमले में नहीं करूँगा, वो अच्छे शायर हैं, फ़न तो अल्लाह की तरफ से किसी को भी मिलता है, मुशायरा पढ़ते हैं, ठीक है, उस पर हमें पढ़ना भी चाहिए, जो जिस फ़न का माहिर है उसको वो काम करना चाहिए। लेकिन चूंकि वो कांग्रेस में एक बड़े पद पर हैं, बड़े पद पर, तो उनको सिर्फ ओवैसी के ख़िलाफ़ बोल बोल कर अपनी इमेज को ख़राब नहीं करना चाहिए, बल्कि ये मज़लूम कौम, महरूम कौम, परेशान कौम, जो सोशली मार्जिनलाइज्ड कौम, उस कौम के ऊपर ज़रा सा रहम खाते हुए इमरान प्रतापगढ़ी साहब को पूरा फोकस इनके सियासी, समाजी, माशी तहफ़्फ़ुज़ और उत्थान के लिए लगाना चाहिए। लेकिन हमें लगता है कि अब तक के उनके सियासी कैरियर का मैंने जो तज्ज़िया किया है,
सिवाय बयानबाजी के उससे आगे वो भी बढ़ नहीं पा रहे हैं। उनसे तो कई गुना बेहतर मैं मानता हूँ अमानतुल्लाह खान को, जो यहाँ से झारखंड तक जाके जो है 25-25 लाख रुपया फंड देकर आए, जो दिल्ली दंगे में सड़क पर कूद गए, रात भर जागे रहे, क्या कहते हैं एलजी का घेराव कर दिया, और तमाम उन फैमिली के पास जिनका जर्रा बराबर भी नुकसान हुआ मौलाना, वहाँ अमानतुल्लाह खान गए और जो कुछ बन पाया दिया। मस्जिद में जहाँ जहाँ हमले हुए उन पर भी खर्च अमानतुल्लाह खान ने, चाहे किसी फंड से किया हो। मैं फंड तो है तो मेरा ही, खर्च ही तो नहीं कर रहे हो तुम सही जगह पर। तो अमानतुल्लाह खान ने वो काम किया। मुझे लगता है इन सब लीडरों से, अभी जितने लीडर दिख रहे हैं जिस दल में भी, इन सब से इस मामले में, मैं इनफरादी किसी का कुछ नहीं जानता, मैं रात में क्या करता हूँ, दिन में क्या करता हूँ, ये चक्कर अलग चक्कर है। कुछ लोग कहेंगे वो तो कब्जा किए करता है, बिल्डर से मिला, ये फालतू का सवाल है। मौजूदा सभी सियासतदानों में अगर मोर एक्टिव कोई लीडर मुझे दिखता है तो वो अमानतुल्लाह खान दिखता है, जिसे कई मुकदमे में घेर लिया गया है। वरना वो नेशनल लीडर बनने का दम मादा रखते हैं अपने अंदर, ये मुझे लगता है। बाकी लोगों को अपना नज़रिया होगा। ओवैसी साहब पर मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा। मुझे ओवैसी साहब से ज़्यादा शिकायत अख्तरुल ईमान साहब से है। ओवैसी साहब तो राष्ट्रीय हैं, उनके साथ हज़ारों मसाइल हैं, उनको तो प्रधानमंत्री भी बनाना नकाब वाली को, उनका अपना मामला है। लेकिन अख्तरुल ईमान साहब को तो प्रधानमंत्री नहीं बनवाना था किसी को, उनके बिल्कुल पड़ोस का मामला है। सीमांचल का समझिए वो क्षेत्र है, ठीक है, हालांकि वो मिथिलांचल सीमांचल का बॉर्डर है, लेकिन वो क्षेत्र है और बाहुल क्षेत्र है। उसके बावजूद उनका, उनके प्रवक्ताओं का, उनके लीडरों का, उनके दूसरे विधायकों का वहाँ नहीं जाना, कोई ऐलान नहीं करना, विधानसभा में कोई आवाज़ नहीं उठाना, मुख्यमंत्री के खिलाफ धरना प्रदर्शन नहीं करना, ये दर्शाता है कि जो बातें इलेक्शन में कही गई थी उससे उनका भी कोई ताल्लुक दूर दूर तक नहीं है। इसलिए एक बात बता दूं मुसलमानों को, ये जो आप देख रहे हैं चेहरे, ऐसा नहीं कि कौम सोई हुई है। रोजगार की तलाश में दिल्ली जरूर आए हैं, सब बाल बच्चों के लिए कमा रहे हैं, लेकिन समाज की चिंता है। इसीलिए इन्होंने पिछले एक हफ्ते से ये कोशिश की कि हम धरना प्रदर्शन करें, लेकिन चूंकि 26 जनवरी की वजह से संभव नहीं हुआ तो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज यहाँ किया गया है। तो मैं इस बात को लेकर पूरी उम्मीद हूँ, आशान्वित हूँ कि नौजवान जाग रहा है। नौजवान इन लीडरों को भी सबक सिखाएगा जिनके कथनी और करनी में अंतर आ रहा है, जिनकी तकरीर तो कुछ और होती है लेकिन उनके कारनामे कुछ और होते हैं। ऐसे लोगों को देर सवेर यही नौजवान इंशाअल्लाह सबक सिखाएंगे जो आपको दिख रहे हैं 8-10 नौजवान। संविधान कह रहा है, संविधान का कितना पालन हो रहा है? संविधान के मानने वाले, संविधान के शपथ लेने वाले लोग कितने पालन कर रहे हैं? अगर संविधान का सही पालन होता तो अभी जो हिना परवीन के कातिलों का, उनके रेपिस्टों का 1 हफ्ते के बाद गिरफ्तारियाँ होती। और रही बात मोहन भागवत जी की, तो मैं मोहन भागवत जी से गुजारिश कर रहा हूँ, आप खबर पहुँचा दीजिएगा उन तक कि आप हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो उसका कुछ वो बना रखें कि हिंदू राष्ट्र में दलित कैसे रहेंगे। जब हमारे यहाँ के जो राष्ट्रपति आप उद्घाटन करते हैं, किसका? राम मंदिर का उद्घाटन करते हैं, आप संसद भवन का उद्घाटन करते हैं, और उस उद्घाटन में जब भूमि पूजा हो या फिर उद्घाटन हो, उसके अंदर राष्ट्रपति तक को नहीं बुलाया जाता है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति दलित हैं। तो आप बताएं कि आप जो पहले दलित थे ना, अब आदिवासी आई हैं, पहले जो थे वो दलित थे, उनको नहीं बुलाया जाता। यही नीतीश कुमार, जब एक मंदिर में चले जाते हो तो मंदिर को धुलवाया जाता है। तो आप हिंदू राष्ट्र में बताएं कि दलितों के साथ आप क्या मामला करेंगे, आदिवासियों के साथ क्या मामला होगा, उस पर बता दीजिए कि किस तरह मामला होगा। आज भी जो छोटी जाति के लोग हैं, जो ओबीसी और दिगर जाति के लोग हैं, वो मंदिर में जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं। कल प्रधानमंत्री सोमनाथ गए थे ना, 1026 साल पुराने महमूद गजनवी ने क्या क्या नहीं किया, उससे कोई लेना देना नहीं था। मगर बताइए, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, वहाँ पे किसी भी भगवान की, किसी की भी फोटो नहीं लगी, सब में प्रधानमंत्री की फोटो लगी हुई है। आपका क्या होगा हिंदू राष्ट्र में सर? क्या चीज़? आपका क्या होगा? देखिए, हम तो शुरू से कहते हैं ना कि भाई हम शुरू से थे, शुरू से हैं और हम शुरू से रहेंगे। हम जब बड़े बड़े लोगों को हम लोगों ने झेला है, तारीख पढ़िएगा हमारी, हमने बहुत बहुत लोगों को झेला है, अभी भी झेल रहे हैं, आगे भी झेलते रहेंगे। मगर जो बहुत जो है यहाँ पे दलित हैं, दलितों का क्या होगा, यहाँ पे दूसरे ओबीसी लोगों का क्या होगा? वो मंदिर पे जाएंगे नहीं जाएंगे? उनको हिंदू माना जाएगा नहीं माना जाएगा? अभी यादव के बारे में आप बात कर रहे थे ना, बताइए कि यादव ने एक ने जो है कथावाचक को कथा पढ़ रहे थे, वो कथा अच्छा काम कर रहे थे ना, उसके साथ क्या काम किया गया?
पहले उसको मारा गया, उसके सारे चीज करने के बाद एक ब्राह्मण लेडीज का पेशाब उसमें छिड़क के शुद्ध किया गया। तो आप एक ब्राह्मण के पेशाब के बराबर इनकी हैसियत नहीं रही, इन लोगों की हैसियत नहीं मानते जो जिनको वो हिंदू बोल रहे हैं, जिनके जरिए हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। तो बताइए हिंदू राष्ट्र में उनका क्या मकाम होगा? तो हम तो रह लेंगे हम लोग। हजरत अभी जो है सेक्युलर कंट्री है, संविधान जो है बड़ा छोटा मतलब कई कंट्री में बांटा गया है, यानी कि अभी भेदभाव है। लेकिन हिंदू राष्ट्र होगा तो सब उन तो कहते हैं 80-20 की बात होगी, सब हिंदू होंगे, सब एक जैसे होंगे। ये देखिए, ये हिंदुस्तान ये सिर्फ बात करते हैं, कोई हिंदू राष्ट्र कहीं से कुछ नहीं हो रहा है। देखिए ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग है, वो सिर्फ एक समुदाय को खुश करने के लिए इस तरह की बात करते हैं कि वो खुश हो जाएं। ये लॉलीपॉप है और कुछ नहीं है।